बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द सॉल्यूशंस। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से रिलेटेड, और ये चैप्टर 3 का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 का पहला सवाल कवर किया था, जिसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड अदर क्यूब रूट्स निकाले थे, जो कि 1 नंबर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में आए थे। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमें पता है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, 3 क्यूब रूट्स होते हैं हमेशा किसी भी नंबर के। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो आपको बुक में पेज नंबर 49 और 50 पे मौजूद हैं प्रॉपर्टीज़। यहाँ मैंने कुछ उसको सिंपल करके लिखा हुआ है। उसमें से एक प्रॉपर्टी जो हमारे उसमें इस्तेमाल होगी वो ये है कि ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है? ओमेगा 4, 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू ओमेगा। ये कैसे हुआ? अच्छा, इसको मैं बताता हूँ। पहले हम दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी देख लें, फिर ये आराम से सॉल्व हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर आप तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम करते हो तो वो ज़ीरो आएगा। सही है, ये इसका प्रूफ बुक में दिया हुआ है, तो आप उस पर जाके देख लीजिएगा। और ये जो है, अगर आप जो है ओमेगा के क्यूब लेते हैं तो वो 1 के बराबर आता है। ये भी आपकी बुक में मौजूद है इसका प्रूफ कि वो 1 कैसे आता है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि ओमेगा 4 ओमेगा के बराबर कैसे हुआ। आपने ओमेगा 4 को ब्रेक किया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में। ठीक है, इसके बाद ये ओमेगा अपनी जगह पे रहा, ओमेगा क्यूब की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, आ गया ओमेगा। तो इस तरह ये ओमेगा 4 ओमेगा के बराबर होता है। और इसी तरह से हम सारे ओमेगा 18 ओमेगा 22 जितने भी आएंगे ना ये पावर वाले, इसको हम ओमेगा क्यूब की फॉर्म में ब्रेक करके कोई पावर अगर लगेगी और मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, मल्टीपल्स बन रहे होंगे, तो उस तरह ब्रेक करेंगे और इसी तरह ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। मतलब उसको ओमेगा क्यूब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में ही रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी 2 प्रूव दैट का क्वेश्चन है। उसमें पार्ट 4 जो कि एग्जाम्स में आता भी रहता है और थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। पार्ट 4 में कह रहा है 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 प्लस ओमेगा। अब बज़ाहिर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये वाली साइड लें तो क्या करें, ये वाली साइड लें तो क्या करें। इसमें आपने लेनी है लेफ़्ट हैंड साइड। क्यों लेनी है ये मैं बताता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड इसलिए लेनी है कि यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। आपको पता है जो आपको राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है उसमें डिनोमिनेटर में है 2 प्लस ओमेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 2 प्लस ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे डिनोमिनेटर में 2 प्लस ओमेगा लाने के लिए। तो आपने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कराया, डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर प्रूव हो गया कि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब ऊपर को सॉल्व करते हैं। ऊपर हमने इसको 2 को पहले इससे फिर इससे मल्टीप्लाई कराया, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, तो आंसर ये हमारे पास ये टर्म ये वैल्यूज़ आई, टर्म्स आई। इसके बाद यहाँ देखें ये भी 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब मैं इन दोनों में से कौन लूँगा? मैं इन तीनों में से भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं इन दोनों में से क्यों ले रहा हूँ कि मुझे प्रॉपर्टी यूज़ करनी है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वाली। तो मैंने क्या किया 2 कॉमन लिया, तो इस तरह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन गया, ये ओमेगा क्यूब ऐसे ही आ गया और 4 भी अपनी जगह पे ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे जो मैं अब अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा वो है ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, और दूसरी मैं यूज़ कर रहा हूँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम 0 होता है, तो मैंने इसको 1 को उस साइड ले गया, तो ये हो गया -1। तो यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, वो मैंने यहाँ पे पुट कराई और इसको
सॉल्व किया सिंपल, तो ये ऊपर आंसर आ गया 3 और नीचे तो हम पहले ही ला चुके थे अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट, तो ये प्रूफ हो गया। सही है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट 5। जो पार्ट 5 है वो है 1+ω² पावर 18 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1+ω² लिया, इसको हम आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू निकालेंगे जो कि है -ω के बराबर। ठीक है। अब ये आ गई -ω पावर 18। अब ये जहन में रखें कि कोई भी नंबर होगा अगर वो नेगेटिव नंबर है, उस पर पावर है इवन, तो वो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा उसका, और अगर पावर है ऑड तो उसका हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा। सही है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, पावर इवन है, आंसर पॉजिटिव होगा, पावर इधर आ गई। अब मैंने कहा कि अगर 3 के कोई मल्टीपल्स में ब्रेक हो पावर तो ब्रेक कर दें, तो यहाँ पे 3 6 18 होता है, तो हमने क्यूब अंदर दिया, ओमेगा क्यूब। ठीक है, ऊपर 6 आ गया, तो ये अगर मैं वापस मल्टीप्लाई करूँ तो ये वापस ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 आ गया, और ये 1 की पावर 6 कुछ भी 1 होता है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया सिंपल। पर इसमें प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए, तो सॉल्व खुद ही हो जाएगा, प्रॉपर्टीज़ जहन में होंगी तो। ठीक है, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, बट मैं यहाँ पे ये माइनस के साथ ही प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। कैसे, माइनस कॉमन लेके भी कुछ लोग कर देते हैं, लेकिन मैं इसको माइनस के साथ ही यूज़ करूँगा। कैसे, मैंने इसको सपोज किया, मैं यहाँ पे आया, मैंने ये जो इक्वल्स टू 0 है, मैंने इन दोनों को उधर ले लिया, मुझे पता है ना नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव कर दिया मैंने दोनों को, यहाँ +1 बचा, तो मैंने +1 पुट किया, और ये आंसर आ गया 2 की पावर 5 और ये 32, तो ये भी प्रूव हो गया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी जो पार्ट 8 है वो भी एग्जाम्स में आता रहता है। हमारे पास पार्ट 8 है, वो है 7+ω और 7+ω² ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल टू 43। हम इसको आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 को इससे, 7 को इससे, ओमेगा को इससे, ओमेगा को इससे, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आया। यहाँ पे इन दोनों से हम कॉमन लेंगे, इन सब से नहीं लेना, सिर्फ इन दोनों से कॉमन लेना है ताकि हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकें। यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी, यहाँ हमें पता है पीछे भी हमने -1 इसकी जगह पुट किया, यहाँ -1 पुट कराया और उसको सॉल्व किया, 43 आंसर आ गया हमारा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसका है पार्ट 3। पार्ट 3 में हम यहाँ देखें तो हमें लेफ़्ट साइड पे भी बड़ी वैल्यू है, राइट साइड पे 2 ब्रैकेट दिए हुए। अब हमें ध्यान में रखना है कि हमें ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, ये वैल्यू खुद आ जाएगी। कैसे, वो हम सॉल्व करेंगे, खुद ही होता जाएगा। ठीक है, तो हमने RHS ले ली राइट हैंड साइड जो कि है, उसमें ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में 3 टर्म्स, इस ब्रैकेट में 3 टर्म्स। जब आप इसको x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टर्म्स आएंगी, फिर ओमेगा y को जब तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टर्म्स आएंगी, फिर ओमेगा² z को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टर्म्स और आएंगी। तो ये टोटल कितनी मिला के टर्म्स हो गई, ये टोटल टर्म्स आपके पास हो गई 9 टर्म्स। तो अपनी इन सवालों में ये ध्यान रखें कि कितनी टर्म्स हमारे पास आ रही हैं और अगले स्टेप में कितनी थी और उससे हमने कितनी कम करी हैं, क्या हुआ। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया इनको आपस में, इसको इससे सबको मल्टीप्लाई कराया, और ये हमारे पास 9 टर्म्स का रिज़ल्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ भी सिंबल्स बनाएंगे अपनी आसानी के लिए कि हमें साथ साथ क्या लिखना है। हम सवाल देखेंगे, हमें x² y² z² हमें रिज़ल्ट में जो आया है
वो हमारे पास 7 होना चाहिए। फिर एक्स वाई वाली टर्म, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स। तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को अंडरलाइन करके अलग अलग कर लेंगे। जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि एक्स स्क्वायर इधर है, वाई स्क्वायर इधर है, जेड स्क्वायर इधर है। अभी आप इसको भूल जाएं, सिर्फ आप इस पर फोकस करें कि हमें आंसर में क्या चाहिए। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमें चाहिए एक्स वाई एक यहाँ पे, एक्स वाई एक यहाँ पे। मैंने इस पर टिक लगा दिया ताकि जब मैं अब इसको साथ लिखने जाऊँ तो मुझे पता हो कि किधर है। ठीक है, फिर मैंने वाई जेड एक इधर है और वाई जेड एक इधर है ओमेगा 4। मैंने यहाँ पीछे भी प्रूफ किया कि ओमेगा 4 किसके बराबर होता है, ओमेगा के। ठीक है, तो हम वही सिंपल आइडेंटिटी यूज़ करेंगे लेकिन अगले स्टेप में। फिर वाई जेड के बाद जेड एक्स ये रहा एक और एक ये रहा। ठीक है, इसके बाद हम आइडेंटिटीज़ का रेफरेंस देंगे कि ये इस तरह आइडेंटिटीज़ हैं। इसके बाद हम पुट करेंगे, तो यहाँ ओमेगा क्यूब था, 1 आ गया, ओमेगा क्यूब था, यहाँ 1 आ गया, यहाँ ओमेगा अपनी जगह पे रहा, ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर, बल्कि नहीं, यहाँ पे जो है ओमेगा 4 था, यहाँ पे ओमेगा आ गया। ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म अपनी जगह पे, ये वाली। इसके बाद ये दोनों भी अपनी अपनी जगह पे। अब इसमें से हम ये कॉमन लेंगे, जेड एक्स, एक्स वाई और वाई जेड आपस में कॉमन लेंगे और आइडेंटिटी यूज़ करेंगे -1 वाली। तो यहाँ पे हमने -1 सबकी जगह पे पुट किया, -1 पुट किया और ये हमारा आंसर फॉर्म हो गया। ये सिंपल, सिर्फ आपको फोकस करना है, एक आइडेंटिटीज़ में फोकस करना है, दूसरा नंबर ऑफ टर्म्स पे फोकस करना है कि इन टर्म्स इधर उधर ना हो। इसके बाद जो है पार्ट 4, इसमें क्या करना है, इसमें हमें 3 ब्रैकेट्स दिए हुए और कहा हुआ है टू एम फैक्टर्स इक्वल्स टू 1। तो 2m फैक्टर्स, अब यहाँ पे m है नेचुरल नंबर कोई भी, तो 2m की जगह पे 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, 2 नेचुरल नंबर कोई भी पिक करेंगे, उसको पुट करेंगे m की जगह पे और सॉल्व करेंगे, आंसर बनाएगा, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले m की जगह पे 1 लेंगे, 2 × 1 2 फैक्टर्स को पहले हम सॉल्व करेंगे। ये 2 फैक्टर्स हैं, इनको हमने सॉल्व किया। ठीक है, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों ब्रैकेट्स को, ये हमारे पास आएगा इस पर। फिर यहाँ पे इस पर आइडेंटिटी अलग है, इस पर आइडेंटिटी अलग यूज़ होगी, यहाँ आइडेंटिटी यूज़ करी और हमारा आंसर 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम m = 2 लेंगे, 2m = 2 × 2 4 फैक्टर्स। अब यहाँ पे तो 3 फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, चौथा कहाँ से आएगा, चौथा कैसे आएगा। तो ये देखें, यहाँ ओमेगा था, यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो गया, यहाँ ओमेगा 4। अब कुछ लोग गैस करेंगे कि यहाँ ओमेगा 6 होना चाहिए, बट यहाँ ओमेगा 6 नहीं होगा। क्यों, ये ओमेगा था, उसका डबल, पावर डबल हो गई, ओमेगा स्क्वायर हो गया, पावर डबल हो गई, ओमेगा 4 हो गया, और अब पावर जो डबल होगी वो होगी ओमेगा 8। सही है, इस तरह पड़ेगा वो। तो आइए उसको देखते हैं, इस तरह हो रहा है, ओमेगा 8 वाली पावर आ गई और हमें इसको 1 के बराबर लिखना है। हमने आपस में इनको मल्टीप्लाई कराना शुरू किया, दोनों ब्रैकेट्स को। तो हमारे पास ये टर्म्स आई जो कि ऊपर भी आई थी, तो ये हमें पता है ये तो 1 आना ही आना है। दूसरा ये वाला ब्रैकेट, अब इसमें हमें पता है ये ओमेगा के बराबर है। ठीक है, और इन दोनों का नहीं पता, इन दोनों को हम तोड़ के देख लेते हैं फैक्टर्स में। यहाँ पे हम आते हैं ओमेगा 8 जो है 3 की कोई भी पावर में ब्रेक नहीं हो रहा, ओमेगा क्यूब की पावर में कोई भी ब्रेक नहीं हो पा रहा। तो हम देखते हैं और कोई तरीका है, तो 4 × 2 4 ओमेगा 4 × 2 8, 4 2 से 8 होता है। तो यहाँ पे 4 की जगह पे ओमेगा 4 की जगह पे ओमेगा आ गया, जो कि ऊपर प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, और स्क्वायर उससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 8 की जगह पे ओमेगा स्क्वायर। 12 जो है वो क्यूब और 4 की उसमें ब्रेक हो सकता है, तो यहाँ ओमेगा क्यूब की पावर 4। तो अब हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यूज़,
तो ओमेगा 1 अपनी जगह पे, यहाँ पे सिंपल आइडेंटिटी यूज़ कर दी मैंने, -1, यहाँ पे +1, ठीक है, यहाँ पे +1, और यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ स्टेप कर दिया। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, अभी हमने यहाँ प्रूव किया, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मैंने यहाँ पुट करा, +1⁴, ठीक है। इसकी जगह पे मैंने नीचे डायरेक्ट -1 कर दिया, सही है। इसके बाद इसकी पावर ये भी 1 हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 हो जाता है। सेम मेथड आ गया, सेम वो आ गए ब्रैकेट्स, इसको आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, सॉल्व करके मल्टीप्लाई कराया, दोनों में आंसर बनाया 1 हमारा आंसर। तो असल में इसमें क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि किस तरह हम क्यूब की पावर में ब्रेक कर सकें क्यूब में। अब हम एक और देख लेते हैं ऐसे ही कि क्यूब में और कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम। ओमेगा की हम पावर लेते हैं 22। अब 22 को हम सोचें तो 3 से कोई कनेक्शन बन रहा है क्या, तो 18 तो आता है 3 के टेबल में, फिर आता है 21, तो कनेक्शन उस हिसाब से तो नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे, 21 तो आता है ना, तो हम ओमेगा 21 और ओमेगा में ब्रेक किया इसको। ओमेगा 21 कितने, 7 जा, इस तरह कर लिया, 3 7 जा 21, सही है, 3 7 जा 21 हो गया, और ओमेगा एक अलग से लिख लिया। अब यहाँ पे 1 हो गया और ओमेगा, तो इसका आंसर आ गया ओमेगा सिर्फ। तो इसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में भी कभी कभी आंसर आ सकता है। अगर यहाँ पे ओमेगा 23 होता तो मैं ओमेगा स्क्वायर निकालता और ओमेगा क्यूब की पावर 21 निकालता, ओ सॉरी, ओमेगा 21 निकालता, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर निकालता और ओमेगा 21 निकालता, तो फिर मेरा जाके आंसर ओमेगा स्क्वायर आता। लेकिन यहाँ पे मेरा आंसर आया ओमेगा 22 का। तो इसको सिर्फ हमें सॉल्व करना आना चाहिए और 3 की पावर्स में ब्रेक करना आना चाहिए। 3 का टेबल इसमें बड़ा काम आएगा, तो उसको ज़रा रिवाइज़ कर लें। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको कोई और सवाल है तो आप अपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।